जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पॉजिटिव चेंज। आज की वीडियो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। जी बिल्कुल, ये वही लॉ है जिसके ऊपर एक मूवी बनाई गई थी द सीक्रेट, जो कि बहुत मशहूर हुई थी और उसने बहुत सी लोगों की ज़िंदगियों को इम्पैक्ट किया था। तो हम सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन किस लॉ पर बेस करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक सेकेंडरी लॉ है जो कि लॉ ऑफ वाइब्रेशन पर बेस करता है, जिसके मुताबिक हर वो चीज़ जो सेम वाइब्रेशन पे होती है हम उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, और इसी को लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। यानी कि हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी आज है वो इसलिए है कि हमने उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है। अब इसको हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। अब अगर हम बात करें सूफ़ीज़म की, तो सूफ़ीज़म में एक ही चीज़ आपको बहुत ज़्यादा कॉमन मिलेगी। यानी सूफ़ीज़म में जो बात की जाती है वो ये है कि हम अपने बातिन से किस तरह राब्ता करें और बातिन के ज़रिए अल्लाह तक हम कैसे पहुँचें। नेपोलियन हिल्स अपनी किताब थिंक एंड ग्रो रिच में एक्सप्लेन करता है कि सबकॉन्शियस माइंड वो वाहिद ज़रिया है जिसके ज़रिए हम यूनिवर्सल इंटेलिजेंस से रब्ता कर सकते हैं। लॉ ऑफ वाइब्रेशन से मुराद ये है कि इस कायनात में हर चीज़ हरकत में है और कोई भी चीज़ स्टैटिक कंडीशन में नहीं है। अब हम इसको इस तरह समझते हैं कि कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कुल्लुन फ़ी फ़लकी यसबहून, यानी कि इस कायनात की हर चीज़ अपने मदार में घूम रही है। तो इससे हमें एक चीज़ समझ आई कि दुनिया की हर चीज़ हरकत में है। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन में लॉ ऑफ वाइब्रेशन का क्या रोल है, तो उसको हम इस तरह समझते हैं, जब दो चीज़ें एक फ्रीक्वेंसी पर होती हैं तो उनमें रेजोनेंस क्रिएट हो जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप पियानो बजा रहे हैं किसी रूम में और उस रूम में एक शैंडलियर लगा हुआ है, तो अक्सर एक ख़ास की के ऊपर शैंडलियर के अंदर वाइब्रेशन क्रिएट होती है। तो वो जो की है उसकी फ्रीक्वेंसी उस शैंडलियर की फ्रीक्वेंसी से मैच करती है और इसलिए वहाँ रेजोनेंस क्रिएट होती है। अब हम अपनी बॉडी को समझने की कोशिश करते हैं। हम स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं और हम एक फ़िज़िकल बॉडी में रहते हैं, और हमें अल्लाह ताला ने एक तोहफ़ा दिया है जिसको माइंड कहते हैं। अब माइंड के दो हिस्से हैं, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। हमारे कॉन्शियस माइंड के अंदर हमारे सेंसरी फैक्टर्स होते हैं, यानी कि हेयर, सी, स्मेल, टेस्ट एंड टच। ये सेंसरी एंटेनाज हमारे कॉन्शियस माइंड के साथ होते हैं, और हमारे कॉन्शियस माइंड के अंदर हायर फैकल्टीज़ भी होती हैं जिनको हम बोलते हैं रीज़न, विल, इंट्यूशन, इमेजिनेशन एंड मेमोरी। अब ये सारे फंक्शंस हमारे कॉन्शियस माइंड के अंदर मौजूद होते हैं। हमारा कॉन्शियस माइंड एजुकेटेड माइंड होता है। इसमें किसी आइडिया को या किसी बात को सेलेक्ट और रिजेक्ट करने की क्वालिटीज़ होती हैं, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड इसके बिल्कुल बरक्स रिजेक्ट करने की कोई क्वालिटी नहीं रखता। अब सबकॉन्शियस माइंड हमारा इमोशनल माइंड होता है। तो जैसे ही कोई आइडिया हम अपने कॉन्शियस माइंड में एंटरटेन करते हैं और उसको हम अपने सबकॉन्शियस में पुश कर देते हैं, तो एक ख़ास किस्म की वाइब्रेशन हमारी बॉडी में जनरेट होती है जैसे ही हम किसी आइडिया के साथ इमोशनली इन्वॉल्व होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप बहुत खुश होते हैं तो वो फीलिंग्स आपकी बॉडी के अंदर आपके कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में जाती हैं, और आपका सबकॉन्शियस माइंड एक ख़ास किस्म की वाइब्रेशन आपकी बॉडी में क्रिएट करता है। इसी तरह अगर आप किसी बात पर उदास होते हैं तो एक ख़ास किस्म की फीलिंग्स जो कि आप सबकॉन्शियस माइंड के अंदर पुश करते हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी एक ख़ास किस्म की वाइब्रेशन में चली जाती है। तो अब हमें ये बात समझ आई कि जो चीज़ें भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा होती हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से वो हमारी तरफ अट्रैक्ट होती है। अब हम सबकॉन्शियस माइंड को इस तरह समझते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड एक्चुअली एक गार्डन की मानंद है, और उस गार्डन में आप जो बीज भी लगाएंगे वो वही पौधा आपको फराहम कर देगा। अगर आप उसके अंदर नाइट शेड, एक डेडली पॉइज़न है, उसके बीज डालेंगे तो वो उसी तरह उगेगा जैसे कि अगर आप एक सोयाबीन के बीज को डालेंगे तो जिस तरह वो उगेगा। सबकॉन्शियस माइंड इमोरल माइंड होता है। वो ये डिफरेंशिएट नहीं कर सकता कि क्या चीज़ अच्छी है या क्या चीज़ बुरी है, और क्या चीज़ आप चाहते हैं या क्या चीज़ आप नहीं चाहते। फॉर एग्जाम्पल, हम अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें उस चीज़ को लिखना पड़ेगा कि हम क्या अट्रैक्ट करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे हमें गाड़ी अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो हमें उसकी डिटेल में जाना पड़ेगा कि हम कौन सी गाड़ी अट्रैक्ट करना चाहते हैं, उसका मॉडल कौन सा होगा, उसका कलर कौन सा होगा, और फिर हमें उस चीज़ के साथ इमेजिनेशन को इस्तेमाल करते हुए इमोशनली इन्वॉल्व होना है। और जब हम रिपीटेडली एक चीज़ को इमेजिन करेंगे और फिर उसके साथ इमोशनली इन्वॉल्व हो जाएंगे तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में प्लांट हो जाएगी। और सिर्फ
उतना वक्त लगेगा उस चीज़ को रियलिटी में कन्वर्ट होने के लिए जितना कि एक ख़ास किस्म के बीज का एडजस्टेशन पीरियड होता है। हमारे ख़यालात और हमारी क्रिएटिविटी या हमारे आइडियाज़ ये एक स्पिरिचुअल सीड की हैसियत रखते हैं। अगर हम उनको अपने सबकॉन्शियस माइंड में बो दें तो इवेंचुअली वो रियलिटी में तब्दील हो जाते हैं। हमारे आइडियाज़ स्पिरिचुअल सीड्स होते हैं और हर सीड का एक एडजस्टेशन पीरियड होता है। अब इसको एक मिसाल से मैं इस तरह समझाता हूँ कि अगर आप धनिए का पौधा ज़मीन में लगाएंगे तो वो हो सकता है 3 दिन में उग जाए, लेकिन इसके बरक्स अगर आप एक बांस का पौधा ज़मीन में लगाएंगे तो अगले 3 साल तक वो सरफेस पे नज़र नहीं आएगा, लेकिन 3 साल के बाद अगले 30 दिन में वो 60 फीट लंबा हो जाए। जब हम कोई आइडिया को बार बार इमेजिन करते हैं और उसको अपने सबकॉन्शियस माइंड में मूव कर देते हैं तो उसकी वजह से हमारी बॉडी में एक ख़ास किस्म की वाइब्रेशन क्रिएट होती है। वो वाइब्रेशन उस चीज़ को हमारी तरफ अट्रैक्ट करती है और यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। यानी कि जब दो चीज़ें एक वाइब्रेशन पर होती हैं तो उनमें रेजोनेंस क्रिएट हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह जब हम अपना फ्यूचर इमेजिन करते हैं तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है और हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वही वाइब्रेशन क्रिएट होती है जो कि हमारे फ्यूचर की है और वो उसको हमारे लिए अट्रैक्ट कर देता है। आई होप इस वीडियो से आपकी इन्फॉर्मेशन में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कुछ इजाफा हुआ होगा। अगर इस वीडियो में आपको कुछ वैल्यू नज़र आई है तो आप इसको शेयर कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप खैर बांटेंगे तो अल्लाह ताला खैर लौटा देगा। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच।